हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप न्यू वीडियो में। आज हम आप बात करेंगे कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट वर्ष सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इस सेमेस्टर में, तो बस आप इतना पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 45 से 50 नंबर आने के ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 नंबर आराम से आ जाए। बस आप इतना पढ़ कर जाइए जो मैं बताऊँगा आज। तो दोस्तों आज इतना पढ़ लीजिए, आप कल पेपर को उड़ा देंगे। बस आप इतना पढ़ लीजिए जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको क्या पढ़ना है, तो आपको फर्स्ट चीज़ ये पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके उदाहरण के बारे में कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ना है। और हमारा सेकंड क्या है, आपको सेकंड क्या पढ़ना है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ लेना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ लेना और ज्यूटर आयन को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ने के बाद जरूर पढ़ें। जो मैं बताऊंगा वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% चांसेस हैं। तो आपको आगे क्या पढ़ना है, सिलिकेट के आधार इकाई की संरचना लिखिए। सिलिकेट के आधार इकाई की संरचना आपको लिखनी है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना एडेनिन तथा थायमिन की संरचना के बारे में पढ़ना। एडेनिन और थायमिन की संरचना के बारे में पढ़ना। उसके बाद ओलिगोमर्स के बारे में पढ़ना है यानी कि पॉलीमर्स। ओलिगोमर्स के बारे में पढ़ लेना, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको स्पेस लेटिस के बारे में पढ़ना है। स्पेस लेटिस में अगर आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा वही रिवीजन करना है। बस कक्षा 12 में ठोस अवस्था जो पहला पार्ट था वह पढ़ा होगा, उसी में यही पढ़ लेना है बस। उसके बाद आपको आगे क्या पढ़ना है, दो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंटों के नाम के बारे में पढ़ना है। और आपको आगे क्या पढ़ना है, ब्रेक समीकरण ब्रेक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ब्रेक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और आगे आपको क्या पढ़ना है, तो आगे आपको एलिजरीन की संरचना को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एलिजरीन की संरचना को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एलिजरीन की संरचना के बारे में पढ़ना है। और आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको अगले हिस्से में आपको पढ़ना है म्यूटा रोटेशन के बारे में। इसके बारे में म्यूटा रोटेशन के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, म्यूटा रोटेशन। और आगे आपको पढ़ना है रफ डिग्रेडेशन का उदाहरण, रफ डिग्रेडेशन का उदाहरण के बारे में पढ़ लेना है। और आगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आपको पढ़ना है, लिखना है, या प्रथम संरचना, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसके बाद अल्फा एंड बीटा के बारे में भी पढ़ लेना है। और आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंतर पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंतर के बारे में। उसके बाद अगले आपको एस्पिरिन के बारे में पढ़ लेना है। किसके बारे में, एस्पिरिन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एंडीसेज के रेसनलिट के नियम के बारे में पढ़ लेना है। किसके बाद, एंडीसेज के रेसनलिट के नियम के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आपको बहुलक का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद पॉलिएस्टर पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और आगे देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना यह है कि किलिन फिशर की विधि पर टिप्पणी के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में पढ़ लेना। अगर आपने बायो से पढ़ा है तो कक्षा 12 में वाटसन क्रिक मॉडल को बायोलॉजी में पढ़ा होगा, वही आपको रिवीजन करने हैं। बस आपको वाटसन क्रिक मॉडल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की ज़्यादा से 95% चांसेस हैं। तो आपको आगे क्या पढ़ना है, मेथिल ऑरेंज के रासायनिक गुणधर्म तथा संश्लेषण के विषय में चर्चा कीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। बस जितना मैंने आपको ये बताया, इतने क्वेश्चन, अब बस आप इतने को पढ़ के जाए, आपके 43 से 50 नंबर आसानी से एग्जाम में आ सकते हैं। बस आप इतना ही पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर उसने भी कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी इतना पढ़ लेगा तो आप उसके भी आसानी से 45 से 50 नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।